नमस्कार। 31 जुलाई को मेवात जो क्षेत्र है वो जल उठा है और किन वजहों से ये कांड जो हुआ है मेवात में दो पक्षों में आपसी रंजिश व झड़प हुई थी। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजवीर भाई हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है, सीएम साहब जो हरियाणा के खट्टर साहब हैं, उन्होंने जानकारी दी है वीडियो के माध्यम से। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो इस हिंसक झड़प में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। और ये मामला क्यों हुआ, क्या वजह थी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजवीर भाई हैं। मैं आपको बता दूं, जो अभी तक जानकारी मिल रही है और सीएम साहब खट्टर साहब ने जानकारी दी है कि अभी तक 44 के करीब एफआईआर दर्ज हुई हैं, ये जो झड़प हुई थी इनमें। और करीब 70 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है, जिनको जो है वो पूरी जांच की जा रही है कि कौन लोग हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और करीब 5 लोगों की इसमें मृत्यु की भी खबर आ रही है, और जिनमें 2 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं, 3 जो हैं वो सिविलियन लोग हैं। ये जानकारी अभी तक मिल रही है। और हमारे साथ में राजवीर भाई हैं, सीकरी से हैं। भाई राजवीर जी, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव हमारे व्यूअर्स के साथ दीजिए जी। सबसे पहले तो P4 मेवात के श्रोताओं, दर्शकों को, जितने भी व्यूअर देखने वाले हैं, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। और इसी तरह जुड़े रहिए P4 मेवात के साथ। आपको जो भी अच्छी न्यूज़ दिखाता है P4 में मेवात, ये मुश्ताक भाई जो इसके ओनर हैं, इनका ये बढ़ता हुआ चैनल है, लोकप्रिय और सच और सच्चाई ही दिखाता है। तो दोस्तों, हमारा जो मेवात रहा है ये एक प्रेम मोहब्बत का पैगाम रहा है आज तक। में 36 बिरादरियाँ, सारी बिरादरियाँ निवास करती हैं। हमारे बुजुर्गों से लेके बच्चों तक हम एक साथ रहे हैं। हमारे यहाँ तीर्थ स्थान हैं, सब कुछ है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, ब्रज मेवात है। तो इसमें ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ जो अब देखने को मिला है। ये बहुत दुखद दुर्घटना है। इससे कुछ लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं, कृपया उन पर ध्यान ना दीजिए दोस्तों, और शांति और एकता बनाकर रखिए जो सदा से हमारी बनी आई है। और ये बहुत दुखद दुर्घटना है, मैं इसकी कड़ी कठोर निंदा करता हूँ। ये जो वाकया हुआ है ये अच्छा नहीं है दोनों पक्षों के लिए, और ये कोई अच्छी शोभा देने वाली बात नहीं है। जो शांति और अमन का पैगाम हमारे यहाँ दिया जाता है, उसी अमन के साथ चलिए मित्रों। जैसे हमारे पूर्वज बुजुर्ग रहते आए हैं मेवात में। और भाई, कोई किसी को कहीं जाने की मना नहीं करता, कहीं भी कोई दर्शन करे, दर्शनार्थ आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहाँ 84 कोस की यात्रा निकलती है, हमारी कावड़ आती है, हमारे मुस्लिम भाई बहुत सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एकता का सूत्र है। जहाँ पे हज के लिए हमारे लोग जाते हैं तो अपने हिंदू मुस्लिम सिख हम लोग जितना होता है मिलते जुलते हैं आपस में, एक साथ हमारे कारोबार हैं, बिजनेस हैं, सब काम है। फिर ये चीज़ें होना हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश एकता अखंडता की पूरे विश्व में मिसाल रहा है मित्रों। तो मैं आपसे कहूँगा ये पूरे विश्व में मिसाल रहा है, क्योंकि यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये जो कुछ टाइम से आप देख रहे हो, ये दिन प्रतिदिन जो घटनाएं बढ़ रही हैं, न्यू जनरेशन भी जल रहा है, जिसमें बुजुर्गों को भी खींचना पड़ता है, बच्चों को भी परेशानी होती है। तो मैं कहूँगा, कितने दिन की ज़िंदगी है यारों, हंस खेल के बोलो, हंस खेल के करो गुजारा। तो ये उससे चले देश हमारा, हंस खेल के चलो गुजारा, जिससे ये देश चले हमारा। तो ये प्यार की गंगा बहाते चलो, जोश से जोश जलाते चलो और प्यार की गंगा बहाते चलो मित्रों। तो मुश्ताक भाई, मैं यही कहूँगा, अमन ही चैन ही, जो हिंसा का कोई अंत नहीं है, अहिंसा से ही काम चलता है। सॉरी, मैं बोल रहा था, अहिंसा ही परमो धर्म है। गांधी जी ने भी कहा है कि जो है सत्य अहिंसा से देश चलता है। और देश में दोस्तों एकता के साथ रहिए, सारी बिरादरियां रहती हैं और एकता में ही, अखंडता में ही सब कुछ है। प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे, मैं तो यही पैगाम दूंगा। और मेवात में जो भी कोई लोग अफवाहें फैला रहे हैं उस पर ध्यान ना दीजिए और एकता अखंडता मनाइए। गलत कोई भी मत करो, किसी भी धर्म की कोई आलोचना नहीं करता, सभी धर्म सर्वोपरि हैं। धर्म की परिभाषा को समझो, धर्म की परिभाषा क्या कहती है। कोटे से लाइट आती है, वो लाइट आती है, बाकी हम आगे के स्विच अलग अलग लगा देते हैं।
कोई आर के लाइट का लगाता है, कोई हैवल्स का लगाता है, कोई किसी कंपनी का लगाता है, तो रास्ता एक ही बताता है। हमारे हजरत जी भी वही रास्ता बताते हैं, हमारे ग्रंथी भाई भी वही रास्ता बताते हैं, और जो हमारा कोई भी धर्म है, हमारे ब्राह्मण भी वही रास्ता बताते हैं, वेद पुराण वही रास्ता बताते हैं। हमारा कोई भी ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, कोई भी जो है जी गुरु ग्रंथ साहब है, राजू कोई भाई, भी गलत चीज नहीं बताता, सब बिल्कुल। अपना एकता ही बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ राजवीर थे, जिन्होंने इस जो ये घटना हुई थी इसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के प्रयास किए, और उन्होंने अपने द्वारा एक मैसेज भी देने के प्रयास किए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया।